जय श्री राम भाइयों। आज कई दिन से सोच रहा था कि एक विषय ऐसा दिलो जहन से गुजर रहा है कि जिस पर कई लोगों से कहा बट ऐसे लोग नहीं मान पाते हैं, लेकिन शायद मुझे लगा कि मैं अगर इस प्रकरण में अगर वीडियो बना दूं छोटा सा और आप सबके बीच रख दूं तो शायद इस वीडियो के माध्यम से अगर एक व्यक्ति भी मेरी बात को मानता है तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक होगा। आज ऐसे ही जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो देखा कि थोड़ी सी बारिश हो रही थी और जब आया तो मैंने एक कैब ना करके आज एक बाइक बुक करी। उबेर बाइक, उबेर, ओला और रैपिडो तमाम चलती हैं। तो बाइक वाला तो मेरे पास में आ गया मेरे बुक करने के लगभग 2-3 मिनट बाद में। उस व्यक्ति का नाम था, अच्छा व्यक्ति था, विघ्नेश यादव। उससे नाम भी पूछा मैंने बाद में और मैं उसके साथ लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र करके आया और देखा ये कि क्योंकि बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बूंदाबांदी छोटी छोटी थी। और उस व्यक्ति ने क्या किया था, वो भाई साहब ने अपना जो मोबाइल था वो पूरा आगे फंसा रखा था हैंडल पे और उसको रैप कर रखा था किसी पॉली से, क्योंकि शायद पानी बरसेगा तो गिरी से गिरी हालत में अगर उस मोबाइल की कीमत अगर मिनिमम भी देखी जाए तो 15,000 रुपये से कम नहीं आता, जो एक बाइक वाले के लिए या फिर हम लोगों के लिए भी एक मुश्किलात होता है। एक बार में हर रोज़ मोबाइल नहीं लिए जाते, हर महीने मोबाइल नहीं लिए जाते हैं। जब देखा कि उसने जब बाइक स्टार्ट करी और मेरा सफ़र उसके साथ में शुरू हुआ, तो जब मेरा गंतव्य नज़दीक या समीप आने वाला होता है उसके लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले से ही अगर कोई बुकिंग किसी ने कर रखी है, कोई दूसरा अगर बुकिंग उसी के लिए अप्लाई करता है उबेर बाइक के लिए, तो उसी टाइम पे उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो उसको मालूम पड़ जाता है कि हाँ, जैसे ये राइड कंप्लीट होगी वो मुझे छोड़ेगा या किसी और को छोड़ेगा। तो गंतव्य में पहुंचने के बाद उसके पास पहले से ही क्यू में, कतार में एक दूसरी या तीसरी बुकिंग लगी होगी और जब वो मुझको छोड़ेगा तो वो फ्री हो जाएगा और जाके दूसरी बुकिंग कर लेगा। तो भाइयों, समस्या ये आती है कि जब सफ़र में था और देखा कि उसके पास नई बुकिंग आने के बाद और जो कॉलर होगा दूसरी साइड, जो जिसको ज़रूरत पड़ी होगी बाइक की मेरी तरह किराए की बाइक के लिए, वो व्यक्ति बराबर कॉल पे कॉल करता गया। और कई बार क्योंकि उसका मोबाइल रैप किया हुआ है बारिश में भी उसने, या फिर मैं कह रहा हूँ अगर साधारण भी गाड़ी चला रहा है तो हर बार उसके लिए मोबाइल देखना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो यादव जी मेरे को उस समय बड़े परेशान दिखे, क्योंकि एक तरफ बाइक भी चला रहे हैं, रास्ता भी देखना है और उसके बाद जो दूसरी बुकिंग आई हुई है वो व्यक्ति भी निरंतर कॉल पे कॉल इधर से काट रहे हैं, क्योंकि बीच रोड में जाम लगा हुआ है एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि सारी रोड इस तरह की रहती हैं कि 60-70 50 मिनिमम स्पीड से चलाते हैं और वहाँ पर वो व्यक्ति बराबर निरंतर कॉल पे कॉल कर रहा। और कहीं ना कहीं उसको भी इरिटेशन हो रही होगी कि सामने वाला व्यक्ति कॉल नहीं उठा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उस राइडर के लिए भी कि वो सुबह से निकला हुआ है और एक एक बाइक की बुकिंग ले लेके वो शाम तक लगभग 700-800 रुपये ऐसे कमा पाते होंगे, शायद इतना भी नहीं कमा पाते बचत, क्योंकि जो बुकिंग की ऐप होती है उसमें भी अच्छा खासा परसेंटेज उनका चला जाता है, फिर पेट्रोल का हो गया, गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया। तो औसतन अगर महीने का देखो तो मेरे को लगता है कि हाँ 15,000 रुपये कमा लेता होगा। और उसमें इतना रिस्क कि चलती बाइक में उसको मोबाइल उठाने का कॉल भी करना है, ये मैं इनके लिए नहीं बता रहा हूँ। या फिर आप अगर जोमेटो से या फिर और तरह तरह की जो खाने की स्विगी और इस तरह की जो साइट्स हैं वहाँ पर भी यही समस्या आती है कि जब आप ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर करने के बाद जब उसमें एक अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया रहता है लगभग कि 40 मिनट में 45 मिनट पे आपके होम पर फूड की डिलीवरी होगी, लेकिन हम लोग करते क्या है कि अनप्लान्ड होके और बहुत जल्दी सब्र ना रखते हुए कॉल पे कॉल करते जाते हैं उस व्यक्ति को भी। और ये मालूम है कि वो कोई कार में नहीं, या वो कोई ऑटो में नहीं, या कोई वो ई रिक्शा में नहीं है जो ईजी होगा उसके लिए मोबाइल को उठा पाना। वो बाइक चला रहा है, बाइक रोक के आपको 10 बार लोकेशन बताएगा। थोड़ा सा ये हमको और आपको ही सब रखना होगा, क्योंकि वो भी किसी घर के मुखिया हैं, किसी घर के बेटे हैं जो अपने घर से पैसा कमाने के लिए निकले हुए हैं। तो करिए ये कि अगर आप लोग बाइक या इस तरह का कुछ भी बुकिंग करते हैं, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, लेकिन उसकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा रिस्की है। आप अगर कहीं 2 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5 मिनट लेट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो इन सब जो कॉल्स आ रही हैं उसके पास में बाइक चलाते समय वो मैप भी देख रहा है मोबाइल से, पन्नी से उसका मोबाइल भी ढका हुआ है,
और उसमें वो आपको कॉल में आंसर देने में थोड़ा सा असमर्थ रहता है, तो आप कभी कभी बुकिंग भी कैंसिल कर देते हैं। वो भी उसके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, क्योंकि मैंने इन लोगों को बड़ा करीब से बैठा हूं, मैं कई बार इन लोगों के साथ में पूछा उनकी हालत क्या रहती है, ये जरूरी होता है। तो भाइयों, आप लोगों से मेरा बस यही निवेदन है कि जब भी आप कोई ओला, उबर या कोई भी ऐसी सर्विस लेते हैं जो राइडर आपको बाइक वाला देने आ रहा है या फिर आपको उसके साथ जाना है, तो थोड़ा सा सब्र करिए। आप जैसे ही आपने अगर बुक करी है बाइक, तो थोड़ा सा वेट करिए। वो जैसे ही फ्री होगा वो तुरंत आपको कॉल करेगा या वो सीधा आपकी लोकेशन पर ही आ जाएगा, तब आप उससे वार्तालाप सामने फेस टू फेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अपने मित्रों तक जो भी इस तरह की सुविधाएं ले रहे हैं, जिनके पास गाड़ियां नहीं आने जाने के लिए, वो इस तरह की किराए की गाड़ियां रोज इन साइटों के माध्यम से बुक करते हैं, इन एप्लीकेशन के माध्यम से बुक करते हैं, तो वो थोड़ा सब्र रखें। और ये हमारे और आपके लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा होगा, उसको भी बड़ा आराम मिलेगा। और हो सके तो जब उसकी बाइक को आप छोड़ें, जब उसकी बुकिंग को क्लोज करें, तो आसपास अगर चाय की दुकान है तो उसको एक चाय और 2 बिस्कुट भी खिला सकते हैं। बहुत बड़ी हमारे और आपके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसका दिल कितना आपको दुआएं देगा, ये बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम भाई।